नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। आज सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्ष के दौरान सरकारी अभियानों के कारण लोगों के व्यवहार में कई तरह के परिवर्तन आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सिविल सेवा के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर जिले को अगले 25 वर्ष के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का निर्माण राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हुआ है और सभी सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशासन में सुधार लाना नौकरशाहों का लक्ष्य होना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री आज शाम दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लेंगे और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा के सभी मोर्चा अध्यक्षों और महामंत्रियों की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने सभी मोर्चों को आगामी नगर निगम चुनाव व विधानसभा चुनाव को लेकर टिप्स दिए और उनसे फीडबैक ली। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और हाल ही में हुए 4 राज्यों में चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा मिशन रिपीट करेगी और इसमें संगठन का बड़ा योगदान रहेगा। जयराम ठाकुर ने संगठन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हिमाचल के संगठन की चर्चा और सराहना होती है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र पर 2,752 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शाहपुर के सामुदायिक भवन में आयोजित स्वास्थ्य मेले के दौरान बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में उन्होंने ये जानकारी दी। सरवीण चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुधार व विकास के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिमाचल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। स्वास्थ्य मेले में 400 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने पालमपुर क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना में विज्ञान भवन ओवरहेड फुटब्रिज और विद्यालय परिसर में बने मंच का आज लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। विपिन परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुखी बनाया गया है, जिससे बच्चों को प्रतिभा और कौशल के अनुसार शिक्षा उपलब्ध होगी। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाएगी। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर खामोश बैठी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके लिए वह लोगों के बीच जाकर अपने लिए वोट मांग सके। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा लाहौल स्पीति जिले के दालंग स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के मैदान में कृषि प्रथाओं पर आधारित प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कृषि विशेषज्ञों ने किसानों व बागवानों को खेती के आधुनिक तरीकों व बागवानी और पशुपालन संबंधी जानकारी दी। अनुसंधान संस्थान केंद्र करनाल के प्रधान वैज्ञानिक सत्यवीर सिंह बाजवा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनजातीय क्षेत्र के किसानों तक पहुंचाना है ताकि उनकी आर्थिकी मजबूत हो सके। शिविर में आए किसानों ने इस आयोजन को सफल बताते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविर लगाने की जरूरत बताई।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।